650 फीट का एक लंबा पुल था, वो बह गया, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा जो आबादी है वो कट गई है। कश्तियों के जरिए लोगों का आना जाना कर दिया है, लेकिन वो कश्तियों की गुंजाइश भी कम है, बिल्कुल जमीन में खत्म हो गई है। ऊपर से बॉर्डर सिर्फ नजर आ रहे हैं। पुलिस और दीगर जितने इदारे हैं वो जिला गदर में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। रुख करेंगे गिलगित बल्तिस्तान का, तो जिला गजर में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही के मनाजिर अब भी बाकी हैं। मुतासरा इलाकों में ताहाल पानी खड़ा है और लैंडस्लाइडिंग के बाद मुताद्दिद सड़कें बंद हो चुकी हैं। राबता पुल टूट गए हैं। काकोज और गिलगित का राबता 2 हफ्ते से मुनक़ता है। गोपस के मकाम पर खतरनाक झील बन चुकी है, जिससे मजीद तबाही का खदशा मौजूद है। और वहाँ हम देख रहे हैं कि पाक फौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन भी जारी है। मुतासरीन को हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। राशन और अद्वियात भी फराहम की जा रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में सूरत हाल क्या है, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला के तर्जुमान फैजुल्लाह फराक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। जिस तरह से हम देख रहे हैं, इतलात आ रही हैं ग्लेशियर फटने की गजर में, तो मुतासरा इलाकों की इस वक्त क्या सूरत हाल है? ताज़ा तरीन अब तक कितना नुकसान हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गिलगित बल्तिस्तान भर में ये नुकसानात का सिलसिला 22 जून से शुरू हुआ है और अब तक ये जारी है और मजीद भी बारिशों के इम्कानात हैं। गुज़िश्ता दिनों गदर के मकाम पर एक बदतरीन तबाही हुई और उससे पहले ही गदर का एक इलाका है चटोखन दाइन, वो 650 फीट का एक लंबा पुल था, वो बह गया, जिसकी वजह से 3000 से ज्यादा जो आबादी है वो कट गई है शहर से, गागूज से, गिलगित से। और वहाँ पे मुतबादिल के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने बोट्स के जरिए, कश्तियों के जरिए लोगों का आना जाना कर दिया है, लेकिन वो कश्तियों की गुंजाइश भी कम है। इस वक्त 3000 जायद की आबादी है। वहाँ पे उनके लिए एक पुल की बहुत जरूरत है, आरसी ब्रिज की। उस पर वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने विजिट भी किया है और यकीन दहानी भी कराई है कि ब्रिज को किसी न किसी तरीके से हम कनेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह उस पर काम जारी है। जबकि दूसरी तरफ वो दूसरा जो इलाका है रोशन का इलाका है, तालीदास के मकाम पर गुज़िश्ता दिनों बदतरीन सैलाबी रेला आया वो ग्लोब ब्रस्ट के बाद, जिसके नतीजे में वो जाने तो बच गई कुछ चरवाहों के इंटरवेंशन की वजह से, लेकिन वो जो बस्ती थी 100 घरानों की, उनका नाम और निशान तक नहीं है। वो बिल्कुल जमीन में खत्म हो गई है। ऊपर से बॉर्डर सिर्फ नजर आ रहे हैं। वहाँ पे एक झील बनी है, 7 किलोमीटर की एक तवील झील है और आर्टिफिशियल झील है जो बन चुकी है। अब वहाँ पे जो सूरत हाल है वो ये है कि झील का पानी तो कम होता जा रहा है, उससे कोई इतनी बड़ी थ्रेट नहीं है, लेकिन इमदादी कार्रवाइयाँ जारी है। वज़ीर आला के हुक्म पे डिजास्टर मैनेजमेंट, रेस्क्यू 112, जली इंतजामिया, टूरिस्ट पुलिस और दीगर जितने इदारे हैं वो जिला गदर में इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। खेमा बस्ती हमने वहाँ पे सजाई है और उसके अलावा उनको जो बुनियादी जरूरियात की चीजें हैं वो पहुंचा दी गई है। लेकिन उस इलाके का जो सबसे बड़ा हल है तालीदास, वो मुतबादिल विलेज है, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर से हमने बात भी की है। मुमकिन है कल प्राइम मिनिस्टर जी भी का विजिट भी करे तो मुतबादिल विलेज बनाकर हम इन लोगों को इंशाल्लाह रिहैब करेंगे। बिल्कुल ठीक है। मतलब जो लोग मुतासरीन हैं उनकी मदद करने की कोशिश की जा रही है हत्तुल इम्कान। ये भी फरमाइएगा फैजुल्लाह साहब के गाकोच और गिलगित के दरमियान जो है वो 2 हफ्तों से ज़मीनी राब्ता कट चुका है। रास्तों की बहाली में ताख़ीर की वजह क्या है और क्या कोशिशें की जा रही हैं कि जो रास्ते हैं वो बहाल कर दिए जाएं, कनेक्टिविटी को बहाल किया जाए और जो लोग वहाँ पर फंस चुके हैं, जिनका बड़े शहरों से राब्ता कट चुका है, क्या उनके पास वाफिर मिकदार में अशिया ज़रूरिया मौजूद हैं या वो फिर पहुँचाई जा रही हैं किसी और तरीके से? हाँ जी बिल्कुल। ये जो गागूच और यासीन गोपेस के दरमियान रास्ता कटा है और ये रास्ता उसी मकाम तक कटा है जहाँ पे आर्टिफिशियल झील बन गई है और वहाँ पे 1 किलोमीटर की जो सड़क है वो झील में तब्दील हो गई है। और ये जो तालीदास के मुकाम पर सैलाबी रेला आया है उसने उस इलाके 1 किलोमीटर की सड़क को बहा के लेके गया। वहाँ पे सड़क की इस वजह से यासीन की हजारों आबादी, गुप्स की हजारों आबादी कट गई है। शंदूर गिदर रोड जो है बंद है। अब वहाँ पर गुज़िश्ता 2 दिनों से मुसलसल हैवी मशीनरी लगाकर उस सड़क की बहाली का काम जारी है इस वक्त भी और इंशाल्लाह अगले 24 घंटों के अंदर उम्मीद है कि वो सड़क हम बहाल करें। अगले जो सड़क की बहाली का काम जारी है और इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। फैजुल्लाह फराक साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और गज़र में जी ग्लेशियर की वजह से भी तबाहकुन सूरत हाल है, जिसकी वजह से पाक फौज जो है वहाँ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। उनको अद्वियात और खुराक पहुँचाई जा रही हैं ताकि आवाम को मैक्सिमम सहूलियात फराहम की जा सकें।